जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए क्या दीपावली पर नवाण मंत्र, माँ के नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं? अगर करते हैं तो क्या क्या घटित हमारे साथ हो सकता है? आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और एक बात बता दूं, अगर आप लोग भी हमारे साथ मेहंदीपुर बालाजी चलना चाहते हैं और जिन लोगों के फोन अटेंड नहीं हो पा रहे हैं या बातचीत नहीं हो पा रही है, उन लोगों को जो है व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपको वहां पे जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ के नवान मंत्र से आपको क्या नहीं प्राप्त हो सकता। इस नवान मंत्र में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति वास करती है जिसका हम लगातार उस शक्ति का जाप करते हैं, उस शक्ति की आराधना करते हैं, लेकिन शर्त ये होती है सिर्फ वो शक्ति को हमें प्रकट करना नहीं आता। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अगर आप लगातार इस नवान मंत्र का जाप आज से प्रारंभ कर कर ये लगा लो लगातार, तो अगली दिवाली तक आपको खुद महसूस होगा कि आपके पास जो नहीं था वो सब कुछ आपको प्राप्त होने लग गया है। नवान मंत्र के अंदर इतनी ऊर्जा छुपी है कि आप इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए आपको अपने तपोबल को रझाना होगा, अंदर से और ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि नवान मंत्र कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, स्वयं माँ वैष्णो माँ दुर्गा का मंत्र है। इसी आपको पता है कि वैष्णो में माँ पिंडी रूप में विराजमान है। वहां आपने देखा कि महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीन शक्तियां जो है विराजमान। विराजमान है, वही वैष्णो स्वरूप है। तो इस मंत्र के अंदर नौ दुर्गाओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस मंत्र में ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चे कोई बड़ा तंत्र अगर आपके परिवार पर किया गया होगा, वो उसका खात्मा होने लग जाएगा। अगर आप इस मंत्र का लगातार जाप करते हो, अगर आप इस मंत्र का लगातार दीपावली की रात्रि से प्रारंभ कीजिए, लगातार अगली दीपावली तक आपके पास इतना अज्ञात रूप का धन आएगा जिसको अक्षय धन कहते हैं। उस धन से आप विजय ही प्राप्त करोगे अपने हर क्षेत्र में। तो आपको पता नहीं हो, अगर किसी ने आपके धन पर कोई बंधन कर रखा है, आपके घर में दरिद्रता का वास कर रखा है, या किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसी मसान चुटकी छोड़ी है जिसके कारण आपकी हर क्रिया बंद हुई है, आपकी पूजा पाठ भी बंधन में है या देवी देवता भी बंधन में है, तो लगातार अगर आप इस मंत्र का जाप करोगे, आपके घर में ऊर्जा अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाएगी। क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भी कार्य हम लगातार करते हैं या कोई भी मंत्र, जैसे भगवान के प्रति करी हुई भक्ति कभी भी हमारी जो है विफल नहीं जा सकती, वो किसी न किसी रूप में जरूर आएगी। अब आप ये भी सोचते हो कि क्या हमारी पूजा को कई बार कोई भक्ति बांध देता है, लेकिन नवान मंत्र की शक्ति ऐसी होती है जो नव दुर्गा की शक्ति है, माँ कालका की शक्ति है और माँ चामुंडा की शक्ति है। तो ये हर चीज का भेदन है, मान लो हर तो चीज। मेरा एक सवाल और है कि क्या अगर कोई व्यक्ति पहली बार, जैसे कि दीपावली पर पहली बार नवाण मंत्र की पूजा करना चाहता है या जाप करना चाहता है, तो क्या वो इस दीपावली से अपना मंत्र जो है शुरू कर सकते हैं? लगातार आप इस दीपावली से मंत्र जरूर शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र से मैंने भी बहुत कुछ प्राप्त किया है और आगे हमने जिन जिन को देखा है और जिन जिन ने इस मंत्र का जाप किया है, प्रैक्टिकल इस मंत्र की ऊर्जा जो है अनुभव। अनुभव देखे हैं कि हाँ भी वाकई में इस मंत्र में वो शक्ति छुपी है जो दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन वो कृपा जरूर आपको प्राप्त होगी। तो क्या मतलब इस मंत्र का जाप करने के लिए गुरु का होना अनिवार्य होता देखिए, है ऐसा या होता वैसे भी है कर कि सकते हैं? कई बार अगर हम किसी भी मंत्र को तामसिक युक्त से कार्य करते हैं, तब गुरु का होना बहुत अनिवार्य होता है। अगर गुरु आपके हैं तो पहले गुरु की माला, गणपति जी की माला, श्री हनुमान जी महाराज को नहीं, आप मेरा सवाल ये है कि अगर कोई, जैसे कि ये मंत्र है, अगर इस मंत्र के बारे में अपने गुरु से पूछकर अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें? क्या उसको गुरु से देखिए, पूछकर करना अपने चाहिए? गुरु से पूछकर करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि मेरी भक्ति मेरे गुरु की शक्ति फुरो मंत्रो ईश्वर वाचा। गुरु की भक्ति से, गुरु की शक्ति से उस मंत्र के अंदर वो ऊर्जा समा जाती है। अगर मान लो जैसे आपको आपको इस मंत्र के ये लगा लो कम से कम 5.25 या 10.25 लाख जाप करने हैं,
और उस मंत्र से आपके 10.25 लाख जाप करने के बाद वो मंत्र प्रभावशाली होगा। लेकिन क्या पता कि मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, प्रो मंत्रो ईश्वरो वाचा, इस मंत्र के अंदर वो ऊर्जा प्रभावित कर दे कि किस पता नहीं लगे, क्योंकि गुरु अगर तिलक कर दे तब भी मंत्र की शक्ति जो है प्रभाव देने लग जाती है, हमारे शीघ्रता से शॉर्टकट कार्य भी होने लग जाता है। लेकिन उसके लिए वो अंदर की रहस्यमय शक्ति, रहस्यमय ऊर्जा को जागृत भक्ति करना पड़ता है। भक्ति जब वो भक्ति अंदर से उदय हो जाती है तो अपने आप ही आपके शक्ति मंत्र में शक्ति प्रभाव होने लग जाती है। और जहां भी माना जाता है कि नवान मंत्र का जो भी कार्य होता है, अगर हम कहीं ऐसे स्थान पर बैठ के करते हैं जहां पर, क्योंकि रात्रि का समय जो दीपावली की रात्रि है, आपको जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि उसे काल रात्रि कहा जाता है। आपको काल रात्रि पर अगर आप नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, क्योंकि ओम एम हीम क्लीम, आपको पता है कि ओम एम, एम कौन होगी? माँ सरस्वती। क्लीम हीम कौन होगा? आपको पता है कि हाँ भाई ओम एम हीम, अब कौन है? लक्ष्मी माँ। फिर क्लीम सरस्वती, वो माँ काली, समझ गए? तो आप माँ गौरी। आपको पता है कि जब इस मंत्र की शक्ति चमुंडा, मान लो जो चमुंडा जो है जहां पर कपाल, जो कपाल धारनी है, चंद्रमा समझ गए? तो चंड मुंड का विनाश करने वाली, दुष्टों का विनाश करने वाली, एम की कृपा प्राप्त होगी, वाणी में कृपा प्राप्त होगी, सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी, लक्ष्मी की कृपा। अगर सरस्वती है, याद रखना इस मंत्र में सबसे पहले आपको दे रखा है क्या? ओम, महादेव की कृपा, समझ गए? उसके बाद एम, अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी भी है, अगर लक्ष्मी है तो उसके बाद शक्ति भी है, क्योंकि ये तीनों की कृपा होनी चाहिए। वाक सिद्धि होनी चाहिए, समझ गए? आपको पता है लक्ष्मी धन की प्राप्ति होनी चाहिए और शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए। ये तीनों जब आपको प्राप्त होने लग जाती है तो इस मंत्र में वो सब कुछ आपको प्राप्त होएगा। अब बहुत सारे व्यक्ति ये मन में विचार करे बैठे होंगे कि हमें किस मंत्र की साधना करनी करनी चाहिए, चाहिए। हाँ कैसे मंत्र की साधना करनी चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है। मैं कहता हूं कि आप नवान मंत्र को ही उठाइए। अगर आप नवान मंत्र को उठा के कार्य करोगे, इस मंत्र के अंदर वो ऊर्जा आपको मिलने लग जाएगी। तो इस दीपावली से, किस विधि से जैसे इस दीपावली उठाएं? विधि से उठाने के लिए तो सबसे पहली बात होती है कि जल का लोटा रखिए, अपने मन को पवित्र कीजिए। और मन को पवित्र करने के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि जब आदमी लगातार मंत्र का जाप करता है तो वो किस अवस्थाओं में पहुंच जाता है। कई बार ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि मंत्र का जाप करते करते उनको नींद पड़ने लग जाती है, क्या वो मंत्र हमारा फिर भी काम करेगा? कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन वो किस अवस्था में जाकर मंत्र जो है उसमें ध्यान में प्राण आएंगे, कब मंत्र काम करेगा, इस पर भी मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, ताकि आपको पता लग सके कि आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे हो उस मंत्र के अंदर ऊर्जा कब प्रभावित होती है, मानसिक जाप कब जागृत हो जाएगा हमारा, और कब हमारी दृष्टि खुलने के चांस होते हैं, कब हमें कृपा प्राप्त होती है, कब हमें ये महसूस होने लग जाता है कि हमारे शरीर पर कोई शक्ति धारणा आने लग गई है, कब हमारी ओरा शक्ति जो है मजबूत होने लग गई है। तो इस मंत्र से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आपकी दृष्टि भी खुलेगी, आपके अंदर की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, आपका ओरा चक्र भी कायम रहेगा, आपका आभा मंडल मजबूत हो जाएगा, आप किसी भी नेगेटिविटी के ग्रस्त में नहीं हो पाओगे। सब कुछ आपको इस मंत्र में प्राप्त होगा। तो कीजिए इस दीपावली से प्रारंभ और अगली दीपावली तक आप स्वयं बोलोगे कि भाग्य हमें के कुछ प्राप्त सितारे है। बदल गए। जय श्री राम, जय जय श्री माता।